अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं हम आपको आपके अपने चैनल टॉपिक्स इन्फो पर। जिस तरह प्लासी की जंग के बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया था, वैसे ही असाई की जंग ने भी हिंदुस्तान की एक और अस्करी ताकत का खात्मा किया। मरहट्टा सल्तनत की तारीख की ये अहम जंग 23 सितंबर 1803 को मौजूदा इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में असाई के मकाम पर लड़ी गई, जहां से इसे अपना नाम भी मिला। एक ऐसी जंग जिसमें अंग्रेजों ने 5 गुना बड़ी मरहट्टा फौज को शिकस्त देकर हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। इस जंग की अहम बात यह है कि एक जानिब 50,000 नफूस पर मुश्तमिल मरहट्टा फौज थी, जबकि दूसरी जानिब ईस्ट इंडिया कंपनी की 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज। लेकिन मरहट्टा फौज को शिकस्त हुई और सरजमीन हिंदुस्तान की तकदीर बदल गई। इस तारीखी जंग में बरतानवी फौज की क़यादत बाद में डेविड ऑफ वेलिंगटन का खिताब पाने वाले आर्थर वेल्जली ने की, जबकि मरहट्टा फौज की कमान दौलत राव शिंदे और रघुजी भोसले के पास थी। इस खूनरेज लड़ाई में दोनों फरीकों ने तोपों और राइफलों का बेदरेग इस्तेमाल किया, लेकिन आर्थर वेल्जली ने मरहट्टा फौज को साजिश और फ़रेब के जाल में उलझा कर शिकस्त दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1800 की दहाई में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया था। इस वक्त तक वो बड़े सगीर के तकरीबन 3 बड़े हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे, जिनमें मगरबी साहिल पर बम्बई की बंदरगाह, शुमाल और जनूब में मशरकी साहिल के साथ साथ मदारिस, मौजूदा चेन्नई के करीब का इलाका और कोलकाता की तिजारती बंदरगाह पर इन्हसार करने वाला बंगाल का सूबा शामिल था। हिंदुस्तान का जनूबी हिस्सा यानी दक्कन, हैदराबाद और मैसूर के अक्सर हिस्से भी अंग्रेज़ों के ज़ेर असर आ चुके थे, लेकिन मरहट्टा सल्तनत जो शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान के कई हिस्सों तक फैली हुई थी, एक बड़ी अस्करी ताकत थी जिसने टीपू सुल्तान को शिकस्त देने में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी। तहम इंतज़ामी उमूर की वजह से मरहट्टा सल्तनत में इख्तलाफ पैदा होने लगे। 1802 में इन इख्तलाफात की वजह से एक बड़ी खाना जंगी हुई, जिसमें एक जानिब होलकर थे जिन्होंने दौलत राव शिंदे और मरहट्टा पेशवा बाजीराव दोम पर हमला किया और इन्हें शिकस्त दी। बाजीराव दोम को अंग्रेज़ों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पनाह लेनी पड़ी। बरतानवी लॉर्ड मारिंगटन एक जारे और पुरजोश गवर्नर जनरल थे और उन्होंने पेशवा की मदद के बहाने वसाई का मुआहदा किया, लेकिन इस मुआहदे के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फौजियों की तैनाती के लिए जो शराइत रखी थी, इनसे इत्तफाक करना दौलत राव के लिए मुश्किल था। दौलत राव से इख्तलाफात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी हिमायत को ख़त्म करने का फैसला किया और लॉर्ड वेल्जली ने दौलत राव का साथ छोड़ने वालों के लिए इनाम का ऐलान भी किया। मुल्क भर में कलेक्टर्स को खतूत भेजे गए कि अंग्रेज़ों की मदद करने वाले सरदारों और जागीरदारों को इनाम की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। यहाँ तक कि दौलत राव का साथ देने वाले फ्रांसीसी एहलकारों को भी रिश्वत दी गई। दौलत राव की फौज में कुछ मुसलमान दस्ते भी थे, इनमें कुछ हिस्सा बेगम सुमरो का भी था। अंग्रेज़ों ने बेगम सुमरो को भी अपने जाल में फांस लिया, ये जांचने के लिए कि बेगम सुमरो वाकई ही अंग्रेज़ों का साथ देने को तैयार हैं। इनके सामने ये शर्त रखी गई कि दौलत राव की फौज में मौजूद अपने फौजियों को वो वापस बुलाएं। असाई की लड़ाई के दौरान बेगम सुमरो की फौज 2 पलटने अचानक वापस चली गई, जिससे इस जंग में मरहट्टों को शदीद धचका लगा। शुमाल में दौलत राव और रंजीत सिंह की सल्तनतों की सरहदें एक दूसरे के करीब थी और अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि सिख सल्तनत को दौलत राव की मदद करने से रोकें या कम अज़ कम गैर जानिबदारी पर आमादा कर लें। इस मुकम्मल हिकमत अमली के बाद अंग्रेज़ों ने वो खेल खेला जिसे इनकी सबसे बड़ी चाल कहा जाता है, और ये चाल मुआहदा वसाई था। मरहट्टा और हिंदुस्तानी तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल मुआहदा बासीन पेशवा बाजीराव दोम और अंग्रेज़ों के दरमियान तय पाया था। ये मुआहदा 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। इस मुआहदे के नतीजे में ईस्ट इंडिया कंपनी को मगरबी हिंदुस्तान और पेशवा के इलाकों पर कंट्रोल हासिल हो गया। अपने मंसूबे की कामयाबी के लिए इन्हें सिर्फ एक मौके का इंतज़ार था।
और ये मौका ईस्ट इंडिया कंपनी को इस वक्त मिला जब वो थोजी होलकर को पेशवा बाजीराव दोम ने हाथी के पांव तले मारने की सजा सुनाई थी। यशवंत होलकर ने अपने भाई की सजा का बदला लेने के लिए बराह रास्त पुणे की तरफ मार्च किया। इस खौफ से कि यशवंत राव होलकर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, पेशवा ने पुणे छोड़ दिया और अंग्रेजों के पास पनाह लेने के लिए चले गए। यशवंत राव होलकर ने रघुबा दादा के बेटे अमृत राव को पेशवा के तख्त पर बिठाया। अपना ताज और तख्त दोबारा हासिल करने के लिए पेशवा बाजीराव दोम ने अंग्रेजों से मुआहदा किया, जिसे मुआहदा वसाई के नाम से याद किया जाता है। इस मुआहदे में बहुत सी शराइत शामिल थीं। इसके मुताबिक पेशवा ने 6 बरतानवी बटालियंस यानी 6000 फौजियों को अपने इलाके में रखने पर इत्तफाक किया। इन्हें एक मखसूस इलाका भी अलाट किया गया था। पेशवा या इनके इत्तेहादियों को तमाम यूरोपियों को अपनी खिदमत से हटाने का पाबंद किया गया और इन्हें सूद और बड़ौदा से भी हाथ धोने पड़े। मुआहदे के तहत वो दूसरी रियासतों या कौमों के साथ पॉलिसियां बनाते वक्त अंग्रेजों से मशवरा करने के पाबंद करार दिए गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मराठों का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तारीख का एक सियाह बाब बन गया। इस मुआहदे के नतीजे में दूसरी एंग्लो मराठा जंग आसाई की लड़ाई हुई और 3 बड़ी मराठा सल्तनतों का खात्मा हुआ। दौलत राव शिंदे और रघुजी भोसले ने मुआहदा वसाई के हवाले से कोई ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया और ना ही वो अंग्रेज़ों की शराइत पर राज़ी हुए, जिसका मतलब ये था कि वो अंग्रेज़ों के साथ जंग करना चाहते थे। पेशवा के तख्त नशीन होने के बाद आर्थर वेल्जली ने पुणे में कुछ दिन क़याम करने के बाद पुणे को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 11 अगस्त 1803 को अहमदनगर के किले पर कब्ज़ा कर लिया। ये शिंदे के लिए बड़ा धचका था। उन्होंने अहमदनगर का किला 2 दिनों में ही खो दिया, लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इनकी फ़ौज हैदराबाद की निज़ाम हुकूमत की सिमत रवाना हो चुकी थी। इसी तरह शिंदे और भोसले की फ़ौजें भी निज़ाम की सरहद पर पहुंच चुकी थी। अंग्रेज़ों का ख्याल था कि वो औरंगाबाद, जालना, हैदराबाद पर हमला करेंगे, इसलिए बरतानवी फ़ौज वहां गई है। दूसरी तरफ स्टीवनसन की फ़ौज भी वेल्जली की मदद के लिए शुमाल से औरंगाबाद की तरफ बढ़ी थी। जनरल वेल्जली 29 अगस्त को औरंगाबाद पहुंचे। स्टीवनसन की फ़ौज थोड़ी देर से पहुंची। इस सब की मनसूबाबंदी वेल्जली और लॉर्ड मारिंगटन ने पहले से की थी। मराठा फ़ौज अंग्रेज़ों से तादाद में बहुत ज़्यादा थी। इनके पास तकरीबन 30,000 घुड़सवार और 12,000 प्यादा फौजी थे। वेल्जली के पास 4,000 बरतानवी फौजी थे। इसके अलावा हिंदुस्तानी फौजी थे। इनकी फ़ौज में तकरीबन 5,000 घुड़सवार थे। असाई की जंग के लिए दस्तयाब नक्शे के मुताबिक 2 दरिया केलाना और जोई मशरिक में मिलते थे। मराठा फ़ौज इन 2 दरियाओं के बीच में थी। एक तरह से अतराफ में पानी के घेरे ने कुदरती खाई की तरह फ़ौज की हिफाजत की। तमाम फरीकों का ख्याल करते हुए जोई नदी के किनारे वाक़े असाई गांवों की सिमत लड़ाई तेज़ हो गई। ये असाई की जंग बन गई क्योंकि जंग बुनियादी तौर पर इसी जगह लड़ी गई थी। क्योंकि मराठा फ़ौज 2 दरियाओं के दरमियान थी, इसलिए अंग्रेज़ फ़ौज के लिए इन तक पहुंचना मुश्किल था। लेकिन वेल्जली ने अंदाज़ा लगाया कि आसपास के गांव वाले दरिया को अबूर करने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए। और यूं 3 बजे के करीब फ़ौजें आमने सामने खड़ी थीं। दोनों फ़ौजों के दरमियान पहला आमना सामना तोप के गोले की सूरत में हुआ। जनरल वेल्जली ने तोप के गोलों से शुरुआत की, लेकिन इससे मरहट्टों की बहादुरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मरहट्टों ने फ्रांसीसियों की रहनुमाई में तैयार की गई तोपें भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इससे अंग्रेज़ों को भारी नुकसान पहुँचा और आखिरकार वेल्जली को पेशकदमी का फैसला करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने बहुत जारहाना हमला किया। मरहट्टों ने भी इसी शिद्दत से हमला किया, लेकिन बरतानवी फ़ौज इस वक्त भी रुकने को तैयार नहीं थी। जब मरहट्टा बंदूकों से गोलियां बरसा रहे थे, उन्होंने मरहट्टों की बंदूकें भी नाकारा कर दी। बरतानवी फ़ौज ने मरहट्टा फ़ौज को पीछे धकेलते हुए पेशकदमी शुरू कर दी। मरहट्टों की गोरीला चालाकी की झलक भी यहाँ देखने को मिली। इनके सिपाहियों में से कुछ ने मरने का ड्रामा किया और बंदूकों के करीब लेट गए। जैसे ही बरतानवी फ़ौज इनके करीब पहुंची, सिपाही उठे और इन पर गोली बरसाने लगे। पीछे से तोप की गोलाबारी
اور آگے سے مرہٹا فوج کے فائر نے انگریز فوج کو ایک بار پھر مغلوب کر دیا۔ لیکن ویلزلی کی فوج ایسے بحرانوں کے لیے تیار تھی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ فوج مشکل میں ہے، ویلزلی اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ نکلے اور مرہٹوں پر دھاوا بول دیا، جو انگریزوں پر پیچھے سے توپ برسا رہے تھے۔ دوسری طرف میکسویل نے دریائے جوئی کے پار آگے بڑھنے والی مرہٹا فوج پر حملہ کر دیا۔ صورتحال اب یوں تھی کہ جو پہلے انگریزوں کے ساتھ ہوا تھا اب مرہٹوں کے ساتھ ہونے لگا، اور اب ان پر دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ لیکن پھر بھی مرہٹوں نے جو لڑائی لڑی وہ اتنی شدید تھی کہ اس میں میکسویل کی موت ہو گئی اور بڑی تعداد میں برطانوی فوجی بھی مارے گئے۔ اس لڑائی میں مرہٹوں سے زیادہ انگریزوں کا نقصان ہوا، لیکن یہیں سے برطانوی فوج کی پہلے سے کی جانے والی سازش عمل میں آئی۔ اس نے سندھ کی فوج میں فرانسیسی افسروں سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ چنانچہ 3 گھنٹے کے اندر انگریزوں نے جنگ جیت لی اور مرہٹا فوج پیچھے ہٹ گئی۔ میلسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں برطانوی فوج کے تقریباً 428 اور مرہٹا فوج کے 1200 سپاہی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد شکست خوردہ فوج مرہٹا سلطنت کے گاؤں انوا کی سمت روانہ ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد ہی انگریزوں نے مرہٹا سلطنت میں توسیع شروع کی۔ اس جنگ میں انگریزوں کی فتح نے پیشوا یا مرہٹا سلطنت کے تسلط کو کم کرنے کا کام کیا۔ بعض دانشوروں کے مطابق پیشوائیت کا خاتمہ 1818 کے درمیان کہیں شروع ہوا، اور یہ جنگ یا معاہدہ وسائی جس کی وجہ سے ہوا۔ اس جنگ کے بہت سے دور رس نتائج ہوئے۔ سوہونی کا خیال ہے کہ معاہدہ وسائی اور عیسائی کی شکست کی وجہ سے برطانوی سلطنت کی بنیاد مزید گہری ہوئی تھی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔